हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के सोशियोलॉजी के चैप्टर कल्चरल चेंज को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके थे कल्चरल चेंज का मतलब क्या है, कैसे सोशल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, प्लस हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। और हमने यहाँ पे बात करी थी राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे दो तीन और सोशल रिफॉर्मर को कंसीडर करके चलेंगे। देखिए, सोशल रिफॉर्मर का कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक में डिटेल में इनके बारे में प्रेजेंट नहीं है चीजें, ओनली नेम मेंशन है। तो बुक की कहानी तो हमें कवर करनी ही है, वन बाय वन हम देखेंगे। इसलिए मैंने कहा था इस पर्टिकुलर चैप्टर में हो सकता है हमें एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाए कि हम छोटी छोटी चीजें जो आपके बॉक्स में नाम दे रखे हैं बहुत सारे इनके सोशल रिफॉर्मर के जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आई नो कि आप इतना एफर्ट जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके बच्चे प्रॉपर उसको सर्च करेंगे और उसको ढूंढेंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। यहाँ पे मैं जनरली आपसे मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर है यहाँ पे हम सब डिस्कस करके चलेंगे। ओके, सो आगे का टॉपिक जो फर्दर टॉपिक है, मेन टॉपिक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, दैट वी विल डू। बट उससे पहले ये चीजें देखनी भी समझनी भी हमारे लिए जरूरी है। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ज्योतिराव फूले और सावित्री फूले। देखो, मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे बहुत सारे सोशल लेवल प्रेजेंट थे, वेदर इट इज कास्ट सिस्टम, अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेके था, वुमेन एजुकेशन को लेके था, वुमेन की मैरिजेस को लेके था, चाइल्ड मैरिज को लेके था, बहुत सारे सोशल एवज, विडो वाला केस था, बहुत सारे जो सोशल लेवल थे वो सोसाइटी में प्रेजेंट थे। अब कोई पर्सन किसी एक फील्ड के लिए काम करेगा तो उसको बाकी फील्ड को भी टच करना पड़ेगा। अगर आप वुमेन की राइट की बात कर रहे हो तो आपको वुमेन की एजुकेशन, डोरी और पर्टिकुलर एजुकेशन, इनकी फ्रीडम सब बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट अगर आप टच कर रहे हो तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट अपने आप में टच हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इन दो पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं, ज्योतिराव फूले एंड सावित्री फूले। ये क्या थे? देखिए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ज्योतिराव फूले जो थे ये एक लो कास्ट से, पर्टिकुलर माली जो कास्ट माली होती है वहां से बिलोंग करते थे। इन्होंने समाज के अगेंस्ट जाके, चीजों के अगेंस्ट जाके वुमेन से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की। इन्होंने अपनी वाइफ को एजुकेट करा। सबसे पहली थिंग, देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम होता है ना, कि चैरिटी घर से ही शुरू होती है। सब बाहर लुटाया और कमा के घर पे कुछ ना दो और घर वाले भूखे मर रहे हैं, तो वेदर इट विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटी, उसका चैरिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर पे सारी चीजें नीड्स फुलफिल करके अगर चैरिटी करेंगे तो वो चीज बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे चीज होती है, सावित्री फूले की बात की जाए तो इन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, अपनी वाइफ को एजुकेट करा, और इन पूरे मूवमेंट में इनकी वाइफ ने इनको बहुत ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करा। तो हम देखते हैं इन्होंने एजुकेशन, एग्रीकल्चर, कास्ट सिस्टम, वुमेन, विडो अपलिफ्टमेंट, इन सब पे वर्क किया। देखिए, ये चीज लिख लीजिए आप अपने पास एक जगह, साथ साथ वीडियो देखते देखते। ठीक है, इन्होंने इन सब चीजों पे वर्क करा। इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल ओपन करा, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर गर्ल्स के लिए, पहला प्रॉपर गर्ल्स के लिए स्कूल था वो। गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल ओपन किया। होता क्या था, देखिए, इतना लोग अगेंस्ट थे ना, जो सावित्री फूले थी ये पढ़ाने जाती थी स्कूल में। उस स्कूल में पहले तो आपका एक काम है कि आप सर्च करेंगे, मैंने यहाँ जानबूझ के मेंशन नहीं करा है क्योंकि थोड़ी सी एफर्ट आप लोगों को भी लेनी है कि ये जो इन्होंने फर्स्ट गर्ल्स स्कूल स्टार्ट किया था वो कहाँ पे किया था, ठीक है, और उसका नेम क्या था, दैट यू हैव टू सर्च। ये आपका होमवर्क है। ओके, अब हम देखते हैं जो सावित्री फूले थी, क्या होता था जब ये स्कूल में पढ़ाने जाती थी ना, तो नॉर्मली जो साड़ी पहन के जा रही हैं उसके साथ ये एक साड़ी और कैरी करती थी। रीजन बीइंग क्या होता था, रास्ते में जाते हुए लोग इनके ऊपर कोई कीचड़ फेंक रहा है, ठीक है, जनरली गोबर होता था ना, उससे गोबर उठा के इनके ऊपर फेंका जा रहा था, पूरी साड़ी इनकी गंदी हो जाती थी। अब रीजन क्यों? बिकॉज पीपल आर नॉट सपोर्टिंग दैम, लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये जिस चीज में काम कर रहे थे, मेन स्ट्रीम जो कर रही थी, ये उससे हटके कुछ कर रहे थे, है ना, तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग इनके बहुत अपोज में थे। स्टिल दे फाइट फॉर दैट, दे फाइट फॉर द राइट ऑफ द अदर पर्सन। फर्स्ट गर्ल्स स्कूल ओपन करा, उसके बाद एक सोसाइटी जो हमने पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राजा राम मोहन रॉय के बारे में मैंने आपको ब्राह्मण समाज बताया था। अब यहाँ पे हमारी एक और सोसाइटी, एक और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है। ये भी सारी चीजें मैंने कहा था हर पर्सन के साथ, हर पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कवर होती रहेंगी। दैट इज सत्य शोधक समाज। व्हाट इज सत्य शोधक समाज? इट मीन्स सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ। ये किस चीज के लिए काम करती थी? ये काम करती थी बेसिकली जो बहुजन और शूद्रास लोग होते थे उनको लिबरेट कराने के लिए, यानी कि कास्ट डोमिनेंट सिस्टम के लिए, सिस्टम के अगेंस्ट काम करती थी। जो कास्ट डोमिनेंट थी कि ये लोग अपर कास्ट है, ये डोमिनेंट है, ये कंट्रोल करेंगे नीचे लोअर कास्ट को, तो ये इस चीज के अगेंस्ट काम करती थी और फ्रीडम के लिए काम करती थी। किसकी फ्रीडम? बहुजन एंड शूद्रास की। लाइक राजा राम मोहन रॉय, ये भी क्या थे? आइडोलैरिटी के अपोज थे। आइडोलैरिटी मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में, मूर्ति पूजा। ऐसा नहीं है भगवान को या एक सुपर नेचुरल पावर को नहीं मान रहे हैं, बट मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। ठीक है,
गॉट टाइटल ऑफ महात्मा। अब ज्योतिराव फुले के नाम के आगे क्या लगा था? महात्मा लगा था। महात्मा गोविंदराव ज्योतिराव फुले, इट वाज हिज फुल नेम, ठीक है, दिस वाज हिज फुल नेम। तो इनको महात्मा का टाइटल मिला, ठीक है। किसने दिया, कब दिया? इनको महात्मा का टाइटल मिला 11 मई 1888 को। किसने दिया था? बाय राव बहादुर। राव बहादुर एक और सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने इनको महात्मा का टाइटल दिया। मतलब जैसे हम नॉर्मल कह नहीं कहते महात्मा इंसान है, बड़े सज्जन पुरुष है, तो इस तरीके से टाइटल मिलते थे। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर हुई ये बात? अब एक और होमवर्क, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, तो कुछ चीजें जान के पता करो कि महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया था। ओके, ये चीजें होंगी। उसके बाद हम बात करें अगली रिफॉर्मर की, दैट इज पंडिता रामाबाई सरस्वती। पंडिता रामाबाई ने इन लोगों के साथ भी काम किया वुमेन एजुकेशन को लेके, प्लस और क्या वर्क इन्होंने किया, ठीक है। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, दैट वी नो, तभी हम इन्हें आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वुमेन एजुकेशन को लेके काम किया, प्लस ये पहली वुमेन थी जिनको टाइटल मिला पंडिता का। देखो पंडिता मीन्स क्या? पंडित बन रहे हो ज्यादा। पंडित मतलब ज्ञाता, स्कॉलर। पंडित मतलब होता क्या था एक तरीके से, पहले के टाइम पे तो पंडित मतलब संस्कृत पढ़ ली, श्लोक पढ़ लिए, वेद पढ़े हुए, पुराण पढ़े हुए, तो पंडित हो गए, क्योंकि एजुकेशन उतनी ही थी, ठीक है। तभी कहते थे बड़े पंडित मत बनो, ज्ञाता मत बनो ज्यादा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है? पंडित ज्ञाता बनने का मतलब था एजुकेटेड होना पर्सन का। तो एजुकेशन की बात की जाए तो इसीलिए इनके नाम के आगे, ये पहली वुमेन थी जिनके नाम के आगे क्या लगाया गया? पंडिता लगाया गया। और कहाँ से, क्यों लगाया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में लगाया, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई वहां से कंप्लीट की थी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने जो सोसाइटी फॉर्म की, दैट वाज आर्य महिला समाज। देखिए करा बहुत कुछ है, लेकिन अगेन इनकी बायोग्राफी पढ़ना हमारे चैप्टर में हमारा काम नहीं है। मैं पढ़ाऊँ अगर तो इनकी लाइफ के बारे में भी बहुत कहानियां हो सकती हैं, कहाँ हो, कैसे इन्होंने चीजें फॉर्म करी, शादी के बारे में, इनकी शादी के बाद की लाइफ क्या रही, ठीक है। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद इन्होंने ये आर्य महिला समाज का जो क्या था, फॉर्मेशन किया था। ये और ज्यादा एक्टिव हो गई थी चीजों में लेके। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानना है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसपे इन लोगों ने भी काम किया है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसमें सावित्रीबाई फुले ने भी अलग से काम करा है, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने भी एक प्रॉपर ग्रुप बनाया था जिसको ये लीड कर रही थी, जो वुमेन का ग्रुप था। इसके साथ साथ बट अगेन इन चीजों में स्कॉलर नहीं बनना, पता होना चाहिए जितना मैं बता रही हूँ, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आर्य महिला समाज की फॉर्मेशन की, पुणे में की, ठीक है। यहाँ पे किस चीज के लिए काम करती थी? ये काम करती थी वुमेन एजुकेशन, जो चल ही रहा था इनका बेस, और चाइल्ड मैरिज को लेके, ठीक है। चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ऑब्वियस बात है, चाइल्ड मैरिज कराना जो है वो काम नहीं है कि चाइल्ड मैरिज करा रही है तो सोशल रिफॉर्म कर रही है। व्हेन आई वाज टॉकिंग चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, तो विडोरी मैरिज, विधवाओं की दोबारा शादी कराने के लिए, चाइल्ड मैरिज की बात कर रही हूँ, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए, डोरी बोलेंगे तो डोरी सिस्टम को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पर्सन की, वीरेशलिंगम। देखिए ये क्या थे, कुछ नहीं है, काम यही सब कर रहे हैं, चीजें चल रही है, बट ये थोड़ा सा मूवमेंट को साउथ इंडिया में एक्सटेंड कर रहे हैं। तेलुगु वगैरह की साइड इन्होंने इस मूवमेंट को एक्सटेंड करा, थोड़ी इसकी रीच और बढ़ाई, ठीक है। इन्होंने काम किया किस किस चीजों पे इन्होंने काम करा? वुमेन एजुकेशन को लेके, रीमैरिज ऑफ विडो को लेके, डोरी सिस्टम को लेके, इन चीजों को लेके इन्होंने यहाँ पे काम करा। उसके बाद इनको विद्यासागर ऑफ साउथ इंडिया बोला जाता है। विद्यासागर क्यों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत ज्यादा एजुकेशन की फील्ड में उनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है, तो इसीलिए इनको विद्यासागर कहा जाता है साउथ इंडिया का, जिससे हमें क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है कि एजुकेशन की फील्ड में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। नाउ द क्वेश्चन इज, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? सीधा टॉपिक, मतलब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन में आ रहा होगा ये कहानी क्यों बता रहे हो आप, सीधा टॉपिक पे क्यों नहीं आ रहे? व्हाई वी आर नॉट स्टडीइंग मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, व्हिच आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज, ये सारी चीजें, ये सारे नाम, इन सब की सोसाइटीज, इन सब के वर्क यू कैन यूज एज अ एग्जाम्पल इन योर मेन स्ट्रीम क्वेश्चन। क्वेश्चन संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को लेके आता है, तो यू कैन यूज दीज सोसाइटीज, इनके वर्क्स, इन पर्सन के नाम एज द एग्जाम्पल। अगर इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल एनालाइज द रोल ऑफ द ज्योतिराव फुले एंड सावित्री फुले, या किसी भी एक का नाम दे दिया, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, या हाउ द एजुकेशन इज इम्प्रूव्ड, एम्फेसाइज, फोकस, या इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन कैन बी सीन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, या विद द कंटेक्स्ट ऑफ, इनका पर्सन का नाम दे दिया सोशल रिफॉर्मर का। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, यू कैन नॉट इग्नोर अ सिंगल टॉपिक, अ सिंगल पर्टिकुलर वर्ड फ्रॉम योर बुक एनसीईआरटी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में हम लोग अब अपने मेन स्ट्रीम के टॉपिक पे आएंगे। अगली क्लास में वी विल सी द थिंग्स मॉडर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा हमारा संस्कृताइजेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।